गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को कराऊंगी इंटरप्रिटेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ। इंटरप्रिटेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था। एरियल फोटोग्राफ होता क्या है, किस देश में सबसे पहले खींचा गया, कौन सी सिटी का खींचा गया, इंडिया में इसके डेवलपमेंट का क्या टाइम पीरियड रहा, सबसे पहले किसने यूज किया, उसके बाद आगरा के फोटो लिए गए, उसके बाद इरावती डेल्टा के सर्वे किया गया। देन अपने इंडिया में 3 जो है इसकी एजेंसीज हैं जो ये एरियल फोटोग्राफ को पब्लिश करती हैं। उसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया ने से हम लोग हमें किस तरीके से एरियल फोटोग्राफ फॉर एजुकेशन पर्पस हमें प्रोवाइड कराता है, ये हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है किसी भी चीज को पहले एग्जामिन करना, उसको आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और एनालाइज करना, रिकॉग्नाइज करना, देन उसको एक्सप्लेन करना। यानी कि हमारी अर्थ सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फीचर्स हैं, पैटर्न्स हैं, उन सब को एरियल फोटोग्राफ पे जो दिखाई दे रहे हैं उनको एग्जामिन करेंगे, टेक्निकली उनको आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे और एनालाइज करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये होगा कैसे। एरियल फोटोग्राफ जो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से खींचे जाते हैं उनको हम लेंगे, कैप्चर करेंगे और उनको हम लेने के बाद अपनी आर्ट और टेक्नोलॉजी को दोनों का यूज करेंगे। यानी इंटरप्रिटेशन क्या हुई? इंटरप्रिटेशन हुई एक साइंस एंड आर्ट, दोनों का मिक्सिंग हुआ, क्योंकि इसमें आप लोगों का ह्यूमन ब्रेन भी यूज करना है, अपने मन से आप लोगों को चीजों को आइडेंटिफाई करना है एक लेमैन की तरह, लेकिन आप लोगों को उसको टेक्निकली उसकी मेजर भी करना है, उसको एनालाइज भी करना है, उसमें से स्टैटिस्टिकली डाटा भी निकालना है। तो इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है? सबसे पहला पर्पस होता है मैपिंग का, लैंड यूज का, आइडेंटिफाई जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को करेंगे, वेजिटेशन एरिया को एसेस करेंगे, अर्बन एक्सपेंशन को मॉनिटर करेंगे और हमारा जो डिजास्टर कहीं पे हुआ है उसको मैनेज करने में कैसे हेल्प करेगा और एनवायरनमेंट के लिए हम लोग कैसे प्लान करेंगे। इन सब के लिए इस चीज का यूज होता है। यानी पर्पस क्या है, एम क्या है एरियल फोटोग्राफ की इंटरप्रिटेशन का। तो क्या क्या ये हुआ? आइडेंटिफाई करेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, वेजिटेशन कवर को, अर्बन एक्सपेंशन को और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हेल्प करेगा और एनवायरनमेंट की प्लानिंग के लिए। तो नेक्स्ट जो है हमारा, सबसे पहले आएंगे टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ। ये हम लोग कर चुके हैं पहले। वर्टिकल फोटोग्राफ है, लो ओब्लिक फोटोग्राफ है, हाई ओब्लिक फोटोग्राफ है। देन आते हैं एलिमेंट। एलिमेंट बच्चों चार नहीं है, 8 है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे शेप, साइज, टेक्सचर, साइट, शेडो, टोन, पैटर्न। ये हमारे 8 हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शेप से। किसी भी चीज की शेप देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि ये अर्थ सरफेस पे किस तरीके का ऑब्जेक्ट या फीचर हो सकता है। जैसे अगर कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म है और सिर्फ उसकी हाइट हमें नहीं दिखाई दे रही है तो इट मे बी कि वो फार्म हाउस हो, कोई फील्ड हो। अगर वो बहुत बड़ा एरिया है तो वो हो सकता है कि कोई प्लेग्राउंड हो जिसकी बाउंड्री हमें दिखाई दे रही है। कोई सर्कुलर शेप में है तो वो लेक भी हो सकती है, वो स्टेडियम भी हो सकता है। उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसको आइडेंटिफाई करेंगे एसोसिएशन के साथ। अगर किसी अर्बन एरिया में है तो वो मे बी कि वो क्या हो सकता है कि वो एक स्टेडियम हो और उसका साइज काफी बड़ा होगा। इसी तरीके से शेप को देख के पता चल गया, साइज को देख के पता चल जाएगा कि जो है छोटे छोटे सेटलमेंट्स हैं तो वो जो है रूरल एरिया है, बड़ी सेटलमेंट्स हैं तो वो अर्बन एरिया होगा। एक पैच अगर पूरे सेटलमेंट का दिखाई दे रहा है बहुत बड़े एरिया में तो वो हमारा एग्लोमरेशन होगा। इसी तरीके से साइट मतलब लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन 2 टाइप की होती है, एक एब्सोल्यूट होती है और एक आपकी क्या होती है, रिलेटिव लोकेशन होती है। लोकेशन एब्सोल्यूट मतलब आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता हो और रिलेटिव मीन्स आप लोगों एक जगह को दूसरी जगह के रेफरेंस में उसको स्टडी कर रहे हैं। शेडो, जितनी बड़ी जो है बिल्डिंग होगी उसकी शेडो उतनी ही लंबी होगी।
और सन की डायरेक्शन का भी हमें पता चल जाता है कि किस साइड से जो है सन की लाइट आ रही है और किस डायरेक्शन में जो है उनकी शेडो आ रही है। एक शेडो के नीचे कई बार जो है छोटे फीचर्स छिप भी जाते हैं और कई बार शेडो की वजह से हमें बिल्डिंग्स की हाइट और जो है पता चल जाता है, स्केल भी पता चल जाता है। देन है टेक्सचर। टेक्सचर होता है कि कोई चीज किस तरीके से लाइट के साथ रिएक्शन कर रही है। अगर कोई चीज स्मूथ है तो वो लाइट शेड में आप लोगों को इस पे एरियल फोटोग्राफ पर दिखाई देती है। जैसे मान लो आपका स्नो कवर्ड एरिया है तो वो 80% से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस भेज देगा, तो वो जो है स्मूथ सरफेस है और वो उसको भेज देगा, तो वो जो है उससे उसके टेक्सचर का पता चल जाएगा कि किस तरीके का एरिया है। अगर जो है आप लोगों को जैसा इसमें दिखाई दे रहा है ऐसे लाइंस और ये वेव्स दिखाई दे रही हैं, तो वो हो सकता है सैंड ड्यून हो जहां पे विंड लगातार एक ही डायरेक्शन में जा रही है। टोन क्या होगी कि हमारे जो ग्रे शेड है, हमारा जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, आप ये मानिए तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ में आपको व्हाइट से लेकर ग्रे की सारी शेड्स मिलेंगी। तो जो ग्रे की शेड्स हैं उनमें भी आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर आपने खेत में पानी दे रखा है तो उस खेत का जो है टेक्सचर, उस खेत की जो है टोन थोड़ी डार्क होगी। जिस खेत में पानी नहीं दे रखा, ड्राई है एक लंबे टाइम से, उसकी टोन अलग होगी। अगर जिस खेत में बड़ी फसल बो रखी है, मान लो ईख बो रखा है, शुगर केन बो रखा है, या फिर जो है आपके चारे वाली फसल जैसे जवार है, बाजरा है, ये बो रखा है, तो वो थोड़ी डार्क शेड में दिखाई देगी। और अगर खेत में बेलें बो रखी हैं तो वो आपको लाइट शेड में दिखाई देगा। तो ये आप लोगों को टोन से पता चलेगा। पैटर्न क्या है कि एक पूरे एरिया में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि पूरे एरिया में खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं। आपको लीनियर पैटर्न इतना अच्छे से दिखाई दे रहा है कि रोड जो कनेक्टिविटी है वो कमाल की दिखाई दे रही है। या फिर जो है आपको रोड के साथ साथ जो है अगर आपको सेटलमेंट दिखाई दे रही हैं तो सेटलमेंट्स का लीनियर पैटर्न है, ये पता चल जाएगा। अगर आपके जो है सेटलमेंट सर्कुलर फॉर्म में है तो ये भी हो सकता है कि वहां पे जो है कोई मंदिर है, उसके चारों तरफ सेटलमेंट बसनी शुरू हुई हो सेंटर में, या फिर कोई जो है अगर ड्राई रीजन है तो वहां पे कोई वाटर बॉडी हो सकती है जिसके चारों तरफ जो है लोगों ने बसना शुरू कर दिया हो। इसी तरीके से एक एक पैटर्न जो है, उससे पैटर्न को देख के ही हमें ये पता चल जाता है कि इर्रेगुलर पैटर्न है तो वो रिवर जो नेचुरल फीचर है उनका इर्रेगुलर पैटर्न होता है। और अगर किसी एंगल पे कोई चीज टर्न कर रही है, बिल्कुल फाइन और शार्प उसका पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो वो जो है मैन मेड फीचर होगा, ये हमें पता चल जाता है। तो ये सारे 8 के 8 पॉइंट जो है स्टार्टिंग से करेंगे। शेप, साइज, एसोसिएशन, साइट, शेडो, टेक्सचर, टोन एंड पैटर्न, ये 8 एलिमेंट्स हैं जिनके बेस पे हम किसी भी एरियल फोटोग्राफ की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आप लोगों का एलिमेंट का जो ये है, एक मिनट, इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस। इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस में आप लोगों को 4 चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहले आएगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स स्टडी एरिया की उसका स्केल, ठीक है, कि जो आपको एरियल फोटोग्राफ दे दिया उसको आपने एक लेमैन की तरह देखा। लेमैन की तरह देखेंगे कि अच्छा इसमें रोड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ इसमें सेटलमेंट दिखाई दे रही है, अच्छा 2 लाइन जो है पैरेलल में जा रही हैं तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रेलवे लाइन होगी। और उस पर जो है फोटो के ऊपर जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस दी गई होती हैं स्ट्रिप पे, उसमें आपको डायरेक्शन दिखाई देती है, प्रिंसिपल पॉइंट पता चल जाते हैं, फिड्यूशियल मार्क पता चल जाता है, फ्लाइट लाइन पता चल जाती है। तो ये हो गया आपका बेसिक ओरिएंटेशन। सेकंड है सिस्टमेटिक सर्च। सिस्टमेटिक सर्च में क्या करेंगे, जो ये 8 एलिमेंट मैंने आपको बताए, आप इन 8 एलिमेंट के बेस पे उसको जो है आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे चीजों को। देन ऑब्जेक्ट्स को, एक एक जो है बिल्डिंग है, एक एक जो है सेटलमेंट है, फार्म्स हैं, हर एक चीज को लैंड यूज किस पर्पज से हो रहा है, वाटर बॉडी है, एनीथिंग, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है फीचर आइडेंटिफिकेशन। फीचर आइडेंटिफिकेशन में मार्क करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, जो हमारा लैंड यूज का जो 8 पार्ट में या 6 पार्ट में ब्रॉडली उसको डिवाइड किया है, उसके बेसिस पे उसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। वेरिफिकेशन किससे करेंगे, या तो फील्ड का डाटा हो हमारे पास या उस एरिया का टोपोग्राफिकल मैप हो, ताकि हम उस चीज को जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो सच में वहां पे चीजें हैं या हमने गलत तो नहीं कर दी हैं, उनको चेक करने का काम कहाँ से करेंगे, फील्ड के डाटा से या फिर मैप से। तो हमने 8 जो है वो एलिमेंट किए
और उसके बाद 4 हमने क्या किए, इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस किए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा कि हम ये इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इस सारे का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसको यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज देखो, मोटा मोटा देखो कि आज के टाइम पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे डाटा का यूज ना हो। हर जगह बात की जाती है डाटा एनालिसिस कर लो, डाटा साइंटिस्ट बन जाओ, क्योंकि हर चीज में, हर कंपनी, हर एक काम जो है वो किसके बेस पे है, डाटा का। और डाटा आपका क्या है, ये डाटा कैसा है, ये स्पेशल डाटा है। तो आपको स्पेशल डाटा कहाँ से, एनवायरमेंटल की मॉनिटरिंग से लेकर अर्बन प्लानिंग, नेशन की सिक्योरिटी तक का सारा डाटा आपको एरियल फोटोग्राफ प्रोवाइड करा रहा है। तो इसका एप्लीकेशन हर फील्ड में होगा। सबसे पहले है अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग आप लोगों को पता है, जो स्प्रोल है, आज के टाइम पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जो मैप है लैंड यूज का, उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। अर्बन एरिया किस डायरेक्शन में फैल रहा है, ठीक है, लगातार कौन सी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है अर्बन स्प्रोल, उसको देखने में मदद मिलेगी। सेटलमेंट जो है वो प्लान्ड है और अनप्लान्ड है, उसको देखने के लिए पता चलेगा। साथ साथ जो है एरियल फोटोग्राफ से हमें ये पता चलता है कि टाइम के साथ जो है लोग अपनी प्रेफरेंसेस लैंड के लिए किस तरीके से चेंज कर रहे हैं। सेकंड है फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट्री में क्या आएगा कि फॉरेस्ट कवर कितना है और एक फॉरेस्ट कवर में कितने स्पीशीज हैं ट्रीज की, वो पता चलेंगी। डिफॉरेस्टेशन किस एरिया में हो रहा है, किस एरिया में पेड़ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो है क्रॉप जो है उनकी हेल्थ कैसी है, लैंड के जिस लैंड पे जो क्रॉप बोई जा रही है वो लैंड के अकॉर्डिंग सुटेबल है भी या नहीं है। जैसे हरियाणा में राइस के पैडी का जो ग्रोइंग है वो वहाँ के लिए अनुकूल नहीं है। तो इस तरीके के काम जो है वो आइडेंटिफाई किए जाएं। एरियल फोटोग्राफ हेल्प करता है टिम्बर की वॉल्यूम में, वो और जहाँ पे पेस्ट का इन्फेक्शन कितने एरिया में हुआ है उसको पता करता है, और साथ साथ किस एरिया में कौन सी क्रॉप बोनी चाहिए उसमें मदद करता है। नेक्स्ट है जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी। नाम से ही पता लग रहा है जियोलॉजी, और इसमें रॉक्स की टाइप को पता लगाने में। लिथोलॉजिकल यानी चट्टानों का, जो सोइल का, उनका जो है पेडोलॉजी का, इन सब की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, आपकी एरियल फोटोग्राफ से मिलेगी। फिर जो है फोल्ड कहाँ पे हैं, फोल्ड कहाँ पे हैं, लैंडफॉर्म कैसे हैं, और जो है ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, उन सब की स्टडी करने के लिए एरियल फोटोग्राफ हेल्पफुल है। डिजास्टर मैनेजमेंट, कहीं पे भी डिजास्टर आता है उससे पहले और उसके बाद में दोनों ही टाइम के एरियल फोटोग्राफ जरूरी होते हैं। पहले वाले से हमें पता चलता है कि कौन सा जो है डिजास्टर प्रोन एरिया है, कहाँ पे डिजास्टर आ सकते हैं उसके लिए। दूसरा, जहां पे डिजास्टर आ चुके हैं वहां पे उस क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, और जो वहां पे रेस्क्यू टीम पहुंची हैं वो कितने एरिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसके लिए एरियल फोटोग्राफ की जरूरत होती है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, डिफेंस में टेरेन को एनालिसिस करने के, रूट को प्लान करने के लिए, मॉनिटरिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक इलस्ट्रेशंस के लिए, बॉर्डर रीजन के लिए, ठीक है, इन सब के लिए, यानी डिफेंस, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है एरियल फोटोग्राफ, ताकि हमें ये पता चले कि कैमोफ्लेज एरिया कौन सा है, कौन से एरिया में जो है मिलिट्री छिपके बैठी है दूसरे उसकी, कौन से एरिया में जो है लोग अपनी एक्टिविटी, दूसरे देश जो है वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, इन सब के लिए। एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग, एनवायरनमेंट जो है आप लोग हमेशा गलत कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि सिर्फ हम एटमॉस्फेयर को एनवायरनमेंट मान लेते हैं। एनवायरनमेंट में हमारे चारों ओर जो भी चीजें अवेलेबल हैं वो सब एनवायरनमेंट है। तो इसमें क्या क्या आएगा, वेटलैंड चेंज, हमारा जितने वेटलैंड आप लोगों को पता है, रामसर साइट्स पता है, वेटलैंड क्या होता है ये पता है, तो वो जो चेंज आ रहा है उसमें उसको देखना, कोस्टल रीजन्स को देखना, कोस्टल इरोजन को देखना, ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसको देखना। साथ में टेम्पोरल जो है, टाइम के साथ जो जो चेंज आ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसकी क्वालिटी में, उस सब चीज को ध्यान से देखना। तो आज के जो लेक्चर हैं उसमें हमने 8 जो हैं बेसिक इंटरप्रिटेशन के एलिमेंट किए हैं। टोन, शेप, साइज, पैटर्न, टेक्सचर, शेडो, साइट एंड एसोसिएशन। 3 टाइप के हमने एरियल फोटोग्राफ किए हैं।
वर्टिकल, लो ऑब्लिक एंड हाई ऑब्लिक। 6 जो है हमने एप्लीकेशन डोमेन किए हैं, अर्बन प्लानिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस एंड एनवायरनमेंट। 4 हमारे जो हैं ओरिएंटेशन, सिस्टमेटिक सर्च थी, आइडेंटिफिकेशन था और वेरिफिकेशन था। ये हमारे प्रोसेस के 4 स्टेप्स थे।